सबसे पहले हम बात करेंगे वाराणसी के बारे में। वाराणसी को बनारस भी बुलाया जाता है। वाराणसी एंशियंट सिटी है जो कि गंगा के लेफ्ट बैंक पर लोकेटेड है। वाराणसी एंशियंट सिटी है जो कि गंगा के लेफ्ट बैंक पर लोकेटेड है। गंगा की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक का नाम है वरुणा और दूसरी का नाम है अस्सी। इन दोनों ट्रिब्यूटरीज के बीच में लोकेटेड है वाराणसी। वाराणसी के नॉर्थ से होकर फ्लो करती है वरुणा और वाराणसी के साउथ से होकर फ्लो करती है अस्सी, और इन दोनों ट्रिब्यूटरीज के बीच में लोकेटेड है वाराणसी। इन दोनों ट्रिब्यूटरीज के नाम के ऊपर ही शहर का नाम पड़ा है वाराणसी। बहुत सिंपल। वाराणसी एंशियंट सिटी है जो कि गंगा के लेफ्ट बैंक पर लोकेटेड है। गंगा की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक का नाम है वरुणा। वरुणा वाराणसी के नॉर्थ से होकर फ्लो करती है और दूसरी का नाम है अस्सी। अस्सी वाराणसी के साउथ से होकर फ्लो करती है। इन दोनों ट्रिब्यूटरीज के बीच में लोकेटेड है वाराणसी। इन दोनों ट्रिब्यूटरीज के नाम पे ही शहर का नाम पड़ा है वाराणसी। महाभारत के अंदर भी वाराणसी की बातचीत की गई है, लेकिन महाभारत के अंदर वाराणसी को रेफर किया गया है एज काशी। महाभारत के अंदर वाराणसी को बुलाया गया है काशी। एक संस्कृत का टर्म है काश। काश का मतलब होता है टू शाइन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि महाभारत के अंदर वाराणसी इज रेफर्ड एज काशी। वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट भी बुलाया जाता है। वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट भी बुलाया जाता है। और आज की डेट में वाराणसी में लगभग 2000 टेम्पल्स हैं, इंक्लूडिंग काशी विश्वनाथ टेम्पल। और आज की डेट में वाराणसी रिलीजियस और कल्चरल सेंटर है। बुद्धा के टाइम पीरियड के दौरान ये शहर किंगडम ऑफ काशी का पार्ट हुआ करता था। बुद्धा के टाइम पीरियड के दौरान ये शहर किंगडम ऑफ काशी का पार्ट हुआ करता था। 635 एडी में एक चाइनीज ट्रेवलर यूएन जेंग इंडिया आएंगे। 635 एडी में एक चाइनीज ट्रेवलर जिनका नाम था यूएन जेंग, वो इंडिया आएंगे और वाराणसी को विजिट करेंगे और इस शहर के बारे में लिखेंगे कि इट वॉज द सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज। अपने ट्रेवल अकाउंट्स में यूएन जेंग वाराणसी को नाम देंगे पोलोनाइज। वाराणसी को क्या बुलाएंगे? पोलोनाइज बुलाएंगे। और लिखेंगे अपने ट्रेवल अकाउंट्स में कि उस दौर में वाराणसी के अंदर लगभग 30 टेम्पल्स थे और लगभग 30 मॉन्क्स प्रेजेंट थे। मतलब एक तरीके से यूएन जेंग अपने ट्रेवल अकाउंट्स में हाईलाइट करेंगे कि वाराणसी वॉज द सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज। लेकिन वाराणसी की जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी इन द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में आदि शंकरा वर्शिप ऑफ शिवा को ऑफिशियल सेक्ट ऑफ वाराणसी के तौर पर स्टैब्लिश करेंगे और इसके बाद से वाराणसी की रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी। बहुत सारे शिव के मंदिर यहाँ पे बनाए जाएंगे। जैसे अगर प्रोमिनेंट वंस की बात करें तो काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? वाराणसी में लोकेटेड है। और काशी विश्वनाथ टेम्पल की इंपॉर्टेंस हमें पता है, इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास। दूसरा रत्नेश्वर महादेव टेम्पल। ये जो रत्नेश्वर महादेव टेम्पल है ये मणिकर्णिका घाट पर लोकेटेड है, वाराणसी में लोकेटेड है। और ये जो रत्नेश्वर महादेव टेम्पल है इसमें 9 डिग्री का स्लेंट देखने को मिलता है, हल्का सा स्लेंट देखने को मिलता है। और गंगा के बहुत ही पास में लोकेटेड है रत्नेश्वर महादेव टेम्पल। चंद्रदेव जो कि फाउंडर थे गढ़वाल डायनेस्टी के, चंद्रदेव जो कि फाउंडर थे गढ़वाल डायनेस्टी के, उन्होंने बनारस को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया इन 1090। इंपॉर्टेंट चीज, कबीर भक्ति मूवमेंट के बड़े ही फेमस सेंट, रायदास भक्ति मूवमेंट के एक और सेंट, ये दोनों ही वाराणसी में पैदा हुए। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्टैब्लिश किया वाराणसी में। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे जाके 1916 में बुलाया जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वाराणसी में जो डोमिनेंट इंडस्ट्री है वो कौन सी है? सिल्क वीविंग। सिल्क वीविंग डोमिनेंट इंडस्ट्री है वाराणसी में। और वाराणसी में बहुत फेमस है बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी के बारे में फॉर श्योर आपने सुना होगा। इसके अलावा इस रीजन में इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिलते हैं? एक तो बनारसी पान, फॉर श्योर आपने सुना होगा। दूसरा लंगड़ा आम, मैंगो की एक वेराइटी है लंगड़ा आम, वो भी यहाँ पे खूब देखने को मिलता है। और तीसरा खोआ,
जो दूध से खोआ बनाया जाता है, वो खोआ भी यहाँ का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। कल्चरली अगर बात करें तो वाराणसी में बनारस घराना देखने को मिलता है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का बनारस घराना भी यहाँ पे देखने को मिलता है। बनारस घराना से बिस्मिल्लाह खान आए हैं, सितारा देवी आई हैं। वाराणसी was first ever nominated as SCO Tourism and Cultural Capital। SCO का मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के तौर पे वाराणसी को नॉमिनेट किया गया और सबसे पहली बार नॉमिनेट किया गया 2022-23 के लिए। एससीओ के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? समरकंद। समरकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। वाराणसी में और बहुत सारी फेमस प्लेसेस हैं, कुछ के नाम यहाँ पे दे रखे हैं लेकिन और बहुत सारी हैं, जैसे अघोर पीठ है, जैसे आलमगीर मॉस्क है, जैसे दुर्गा टेम्पल है, जैसे अशोका पिलर है, जैसे श्री विश्वनाथ टेम्पल है, जैसे बहुत सारे घाट हैं। एक घाट तो आपने सुना होगा, अभी नाम सुना था अपन ने, मणिकर्णिका घाट है। तो ऐसी बहुत सारी और फेमस जगह हैं वाराणसी में। एक बार फिर से देख लेते हैं, मोटा मोटा रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में चीजें बैठ जाएं। देखो, वाराणसी गंगा के लेफ्ट बैंक पर लोकेटेड है। गंगा की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक का नाम है वरुणा और दूसरी का नाम है अस्सी। इन दोनों के बीच में लोकेटेड है वाराणसी। महाभारत में वाराणसी को रेफर किया गया है एज काशी। क्या बुलाया गया है? काशी बुलाया गया है। वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट भी बुलाया जाता है। बुद्धा के टाइम पीरियड के दौरान ये जो शहर है, ये किंगडम ऑफ काशी का पार्ट हुआ करता था। 635 एडी में चाइनीज ट्रेवलर युएन जेंग आएंगे और युएन जेंग इस शहर को क्या नाम देंगे? इस शहर को नाम देंगे पोलोनाइज। क्या नाम देंगे? पोलोनाइज। और इस शहर को बताएंगे सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज। लेकिन वाराणसी की जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है वो 8th सेंचुरी में बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। 8th सेंचुरी के बाद बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, बिकॉज आदि शंकरा वर्शिप ऑफ शिवा को ऑफिशियल सेक्ट ऑफ वाराणसी के तौर पर स्टैब्लिश कर देंगे। शिव जी के बहुत सारे मंदिर यहाँ पे देखे जाते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल, जैसे रत्नेश्वर महादेव टेम्पल। चंद्रदेव जो कि फाउंडर थे गढ़वाल डायनेस्टी के, उन्होंने बनारस को सेकंड कैपिटल बनाया इन 1090। कबीर, रायदास ये दोनों ही वाराणसी में पैदा हुए थे। एनी बेसेंट ने वाराणसी में स्टैब्लिश किया सेंट्रल हिंदू कॉलेज को, और यही आगे जाके 1916 में क्या बना? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वाराणसी की जो डोमिनेंट इंडस्ट्री है वो है सिल्क वीविंग। कल्चरली अगर बात करें तो बनारस घराना भी यहाँ पे देखने को मिलता है, और वाराणसी को नॉमिनेट किया गया था एज फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-23। और बहुत सारी जगह वाराणसी में लोकेटेड हैं जो कि अपने आप में फेमस हैं। अच्छा, वाराणसी की जो बातचीत है इसको बेसिक तौर पे ध्यान में रखना, कहीं कभी काम आ जाए, बहुत ज़्यादा गहराई में जाके रटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। फिर इसके बाद है अजमेर। अजमेर का पुराना नाम क्या था? अजय मेरू। अजमेर का पुराना नाम क्या था? अजय मेरू। अजमेर को स्टैब्लिश किया गया 11th सेंचुरी में। अजमेर को कब स्टैब्लिश किया गया? 11th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया। किसने स्टैब्लिश किया? किंग अजयराज सिंह चौहान ने स्टैब्लिश किया। किसने स्टैब्लिश किया? किंग अजयराज सिंह चौहान ने स्टैब्लिश किया। अजमेर इज सराउंडेड बाय अरावली माउंटेन्स। बहुत सिंपल। अजमेर का पुराना नाम क्या था? अजय मेरू पुराना नाम था। अजमेर को कब स्टैब्लिश किया गया? 11th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया। किसने स्टैब्लिश किया? किंग अजयराज सिंह चौहान ने स्टैब्लिश किया। अजमेर का मेंशन पाला के पथावली में भी देखने को मिलता है। पथावली का मतलब क्या होता है? मोनिस्टिक ऑर्डर के रिकॉर्ड्स को बुलाया जाता है पथावली। पथावली के अंदर अजमेर का मेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा विगरा राजा 4 की प्रशस्ति है। विगरा राजा 4 की प्रशस्ति कहां पे लोकेटेड है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा पे लोकेटेड है। और इस प्रशस्ति के ऊपर बात की गई है अजय राज सिंह चौहान के बारे में, और बताया गया है कि अजय राज सिंह चौहान ने अजमेर को अपना रेजिडेंस बनाया। 1193 में गुरिट्स जो कि अफगानिस्तान के रूलर्स हुआ करते थे, गुरिट्स ने अजमेर को एनेक्स किया इन 1193। लेकिन लेटर ऑन अजमेर को लौटा दिया गया
टू द राजपूत रूलर्स इन एक्सचेंज ऑफ ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट के बदले में अजमेर को वापस लौटा दिया गया टू द राजपूत रूलर्स। फिर आगे चल के 1558 में अकबर ने अजमेर को कॉन्कर किया। 1558 में अकबर ने अजमेर को कॉन्कर किया और इसके बाद से मुगल्स अजमेर को फ्रीक्वेंटली विजिट करेंगे। मुगल्स फ्रीक्वेंटली दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती को विजिट करेंगे। अजमेर को मिलिट्री बेस के तौर पे भी सेटअप किया गया। राजपूत रूलर्स के अगेंस्ट में कैंपेन करने के लिए अजमेर को मिलिट्री बेस के तौर पे भी सेटअप किया गया। जहानारा बेगम और दारा शिकोह जो कि शाहजहां के बच्चे थे, ये भी अजमेर में ही पैदा हुए थे। अजमेर के अंदर अजमेर शरीफ दरगाह भी लोकेटेड है, जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। अजमेर शरीफ दरगाह में मुगल और इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है और अजमेर शरीफ दरगाह पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसे बुलाया जाता है उरूज फेस्टिवल। 1818 में दौलत राव सिंधिया जो कि ग्वालियर के राजा हुआ करते थे, दौलत राव सिंधिया ने अजमेर दे दिया किसको? ब्रिटिशर्स को। 1818 में दौलत राव सिंधिया ने अजमेर किसको दे दिया? ब्रिटिशर्स को दे दिया। और ब्रिटिशर्स के अंडर अजमेर पार्ट बना बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया का, और बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया का अजमेर पार्ट रहेगा टिल 1836। फिर लेटर ऑन अजमेर को मूव कर दिया जाएगा टू नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। लेटर ऑन अजमेर को मूव कर दिया जाएगा टू नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं। अजमेर को पहले क्या बुलाया जाता था? अजय मेरू बुलाया जाता था। अजमेर को कब स्टैब्लिश किया गया? 11th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया। किसने स्टैब्लिश किया? अजय राज सिंह चौहान ने स्टैब्लिश किया। अजमेर का मेंशन पाला के पथावली में भी देखने को मिलता है। विगरा राजा 4 की प्रशस्ति पे बताया गया है कि अजय राज सिंह चौहान अजमेर को अपना रेजिडेंस बनाएंगे। 1558 में अकबर अजमेर को कॉन्कर करेगा। अजमेर को मिलिट्री बेस के तौर पर भी सेटअप किया गया। अजमेर शरीफ दरगाह कहां पे लोकेटेड है? अजमेर में लोकेटेड है। 1818 में दौलत राव सिंधिया अजमेर को दे देंगे टू द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के अंडर अजमेर पार्ट बनेगा बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया का, और बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहेगा टिल 1836। लेटर ऑन अजमेर को मूव कर दिया जाएगा टू नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। अजमेर की बातचीत बहुत सिंपल तौर पे याद रखना। फिर इसके बाद है कन्नौज। कन्नौज कहां पे लोकेटेड है? यूपी में लोकेटेड है। कन्नौज कहां पे लोकेटेड है? यूपी में लोकेटेड है। और अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर में कन्नौज को मेंशन किया गया है एज कनकुजा। कन्नौज को अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर में मेंशन किया गया है एज कनखुजा। एज कनखुजा मेंशन किया गया है कन्नौज को इन अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर। कन्नौज मथुरा और वाराणसी के बीच में जो ट्रेड रूट हुआ करता था, उस ट्रेड रूट के बीच में लाया करता था। कन्नौज के अंदर एक बहुत फेमस स्ट्रगल देखने को मिली, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जिसे कन्नौज ट्रायंगल वॉर्स भी बुलाया जाता है। 3 डायनेस्टीज के बीच में यह स्ट्रगल देखने को मिली। कौन कौन सी 3 डायनेस्टीज? गुर्जर प्रतिहारास, पालाज और राष्ट्रकूटास के बीच में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल देखने को मिली। ये जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल भी कहां पर हुई? कन्नौज में हुई। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि कन्नौज में कन्नौज ट्रायंगल वॉर्स भी हुए, या जिन्हें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी बुलाया जाता है। किन 3 डायनेस्टीज के बीच में ये स्ट्रगल हुआ? गुर्जर प्रतिहारास, पालाज और राष्ट्रकूटास। लेटर ऑन कन्नौज को कैपिटल बनाया जाएगा ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। मेडिवल पीरियड के दौरान कन्नौज को इनिशियली रूल करेंगे मुखरी डायनेस्टी के रूलर्स। मुखरी डायनेस्टी के रूलर्स कन्नौज को रूल करेंगे। फिर लेटर ऑन हर्षवर्धन कन्नौज के ऊपर रूल करेंगे। द वेरी फेमस, द वेरी पावरफुल एम्परर हर्षवर्धन कन्नौज के ऊपर रूल करेंगे। चाइनीज पिलग्रिम फाहियान कन्नौज को विजिट करेंगे 399 से लेके 414 एडी के बीच में। तो ये याद रखना कि कन्नौज को फाहियान विजिट करेंगे। फाहियान कन्नौज को विजिट करेंगे ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के रेन के दौरान फाहियान इंडिया आएंगे और कन्नौज को विजिट करेंगे, और फाहियान बताएंगे
कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स वो कन्नौज के पास में लोकेटेड है और उसका नाम क्या है? सन किसा। क्या नाम है? सन किसा। इसके अलावा एक और चाइनीज पिलग्रिम आए, यूएन जेंग। यूएन जेंग की बातचीत अभी अभी हमने की है। यूएन जेंग कन्नौज को विजिट करेंगे और कन्नौज को डिस्क्राइब करेंगे एज लार्ज, प्रॉस्परस एंड ग्लोरियस सिटी ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की लार्ज, प्रॉस्परस और ग्लोरियस सिटी के तौर पे कन्नौज को कौन डिस्क्राइब करेगा? यूएन जेंग करेंगे। लेटर ऑन कन्नौज के ऊपर रूल करेंगे गढ़वाल डायनेस्टी के रूलर्स। बैटल ऑफ कन्नौज हुई। बैटल ऑफ कन्नौज को बैटल ऑफ बिलग्राम भी बुलाया जाता है। बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम किस किस के बीच में हुई? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई। कब हुई? 17 मई 1540 में हुई और इस बैटल में हुमायूं हार गया था। तो बैटल ऑफ कन्नौज शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई। कब हुई? 17 मई 1540 को हुई और इस बैटल में कौन हारा? इस बैटल में हुमायूं हारा। कन्नौज इज फेमस फॉर ट्रेडिशनल कन्नौज परफ्यूम। ट्रेडिशनल कन्नौज परफ्यूम के लिए फेमस है कन्नौज। यहाँ पे ट्रेडिशनल कन्नौज का परफ्यूम मिलता है और ये जो परफ्यूम है इट इज अ गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट। ये जो कन्नौज शहर है इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज परफ्यूम कैपिटल। इंडिया की परफ्यूम कैपिटल किसे बुलाया जाता है? कन्नौज को बुलाया जाता है। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। देखो कन्नौज के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। कहां पे लोकेटेड है? यूपी में लोकेटेड है। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर में इसको मेंशन किया गया है एज कनखुजा। कन्नौज में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल देखने को मिली। किस किस के बीच में? गुर्जर प्रतिहाराज, पालाज और राष्ट्रकूटास के बीच में। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है, फायान कन्नौज को विजिट करेंगे और बताएंगे कि कन्नौज के पास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर लोकेटेड है जिसका नाम क्या है? सन किसा। यूएन जेंग भी कन्नौज को विजिट करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे एज लार्ज, प्रॉस्परस एंड ग्लोरियस सिटी विद बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। लेटर ऑन कन्नौज के ऊपर रूल करेगी गढ़वाल डायनेस्टी। जो इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी गई जिसे बैटल ऑफ बिलग्राम भी बुलाया जाता है। बैटल ऑफ कन्नौज किस किस के बीच में लड़ी गई? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ी गई। कब लड़ी गई? 17 मई 1540 को लड़ी गई और इस बैटल में कौन हारेगा? हुमायूं इस बैटल में हारेंगे। कन्नौज को इंडिया की परफ्यूम कैपिटल भी बुलाया जाता है। अच्छा, जाने से पहले मैं इतना बोलूंगा कि ये जो सिटीज हैं इनमें बहुत ज्यादा नहीं घुसना, लेकिन हाँ बेसिक तौर पे इनके बारे में जानकारी रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वैसे डाउट वाला कोई स्कोप है नहीं, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।